महाराष्ट्र और कर्नाटक सीमा विवाद अब गहराता जा रहा है, क्योंकि जहां एक तरफ दोनों ही राज्यों की सरकारें इस मामले में आमने सामने आ गई हैं, वहीं विपक्ष भी लामबंद होकर के सरकार पर हमला बोल रहा है। और यही कारण है कि राज्य की शिंदे सरकार इस मामले में अब बैकफुट पर आ गई है। इसी कड़ी में महाराष्ट्र की शिंदे सरकार के दो मंत्री चंद्रकांत पाटिल और शंभूराज देसाई 6 दिसंबर को कर्नाटक के बेलगाम में मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समिति के कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। यहाँ वे दोनों राज्यों के बीच दशकों पुराने सीमा विवाद पर बातचीत करेंगे। पहले के कार्यक्रम के अनुसार दोनों ही मंत्रियों को 3 दिसंबर को बेलगाम जाना था। पाटिल ने मराठी में एक ट्वीट कर कहा कि अम्बेडकरवादी संगठनों ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की पुण्यतिथि महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर उनसे बेलगाम में उपस्थित रहने का आग्रह किया। इसलिए 3 दिसंबर के बजाय वो और देसाई 6 दिसंबर को बेलगाम में होंगी। इस हफ्ते की शुरुआत में पाटिल ने कहा था कि बेलगाम और कुछ अन्य सीमावर्ती क्षेत्रों के महाराष्ट्र के साथ विलय के लिए मुहिम चला रहे संगठन मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समिति ने महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद मुद्दे पर कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा करने की मांग की थी। पाटिल ने इससे पहले मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समिति के एक पत्र के साथ ट्वीट किया था और समन्वय मंत्री शंभूराज देसाई 3 दिसंबर को बेलगाम का दौरा करेंगे और चर्चा करेंगे। बातचीत से निश्चित रूप से कोई न कोई रास्ता निकलेगा। एक सरकारी प्रस्ताव के अनुसार महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच सीमा विवाद पर अदालती मामले के संबंध में कानूनी टीम के साथ समन्वय के लिए पाटिल और देसाई को समन्वय मंत्री बनाया गया था। मंत्री महाराष्ट्र के एकीकरण समिति के साथ समन्वय के लिए भी जिम्मेदार होंगे, जो कर्नाटक में मराठी भाषी क्षेत्रों का महाराष्ट्र के साथ विलय की मांग कर रही है। पाटिल भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, जबकि देसाई बाला साहेबची शिवसेना के सदस्य हैं। दोनों ही पश्चिमी महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। महाराष्ट्र 1960 में अपनी स्थापना के बाद से कर्नाटक के साथ बेलगाम जिले और 80 अन्य मराठी भाषी गांवों को लेकर विवाद में उलझा हुआ है। बेलगाम और ये सभी क्षेत्र कर्नाटक में हैं। अब इस मामले के समाधान के लिए राज्य की शिंदे सरकार अपने प्रयासों को तेज कर दी है और यही कारण है कि राज्य की शिंदे सरकार इस मामले के समाधान के लिए अपने दो मंत्रियों को मैदान में उतारने का फैसला किया है। हालांकि इस मामले में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने पहले तो काफी तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि महाराष्ट्र 1 इंच जमीन भी कर्नाटक में नहीं जाने देंगे, लेकिन इसके बाद महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने इस बात के संकेत दिए कि वे इस मामले में आपसी बातचीत के जरिए मामले को हल करना चाहते हैं और इसी के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। अब यही कारण है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने 2 मंत्रियों को कर्नाटक भेजने का फैसला किया है। अब 2 मंत्रियों को कर्नाटक भेज करके महाराष्ट्र की शिंदे सरकार महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद को कितना हल कर पाएगी, अब कह पाना मुश्किल है, लेकिन इतना तो तय माना जा रहा है कि इस प्रयास से बातचीत का रास्ता खुल जाएगा, जो कि फिलहाल एक तरह से बंद हो गया था और हो सकता है कि आगे बड़े स्तर पर भी बातचीत की तैयारी की जाए, क्योंकि इसके पहले महाराष्ट्र के विपक्षी नेताओं ने शिंदे सरकार पर हमला बोलते हुए कहा था कि मौजूदा शिंदे सरकार के बस की बात नहीं है कि महाराष्ट्र और कर्नाटक सीमा विवाद का हल निकाल पाए। लेकिन अब क्या इस विवाद का वाकई कोई हल निकल पाएगा या नहीं, ये तो आने वाले वक्त में पता चल ही जाएगा। लेकिन फिलहाल राज्य की शिंदे सरकार इस मामले पर काफी गंभीरता से काम कर रही है। यहाँ पर एक बात और महत्वपूर्ण है कि जिस तरीके से कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने भी आक्रामक तरीके से जवाब दिया था, अब उसके बाद से अब राज्य की शिंदे सरकार अगर इस तरीके का प्रयास कर रही है कि बातचीत के जरिए मामले को हल किया जाए, तो संभव है कि इस बातचीत में कोई न कोई समाधान निकलेगा जरूर। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।